कक्षा 11 के सभी छात्र एवं छात्राएं ध्यान दें। सभी छात्रों को पहले हम आज इस वीडियो में एक सूत्र बताएंगे। वो सूत्र क्या है, उसी सूत्र से ही बाकी बचे हुए जो 2 क्वेश्चन हैं उनको हल किया जाएगा। इसलिए इस सूत्र को समझना बहुत आसान है। वैसे तो हम एक लाइन में ये कह सकते हैं कि जब कोई गुटका किसी कोण पर झुके हुए आनत, यानी जब कोई कोण है, माना कि यह कोण थीटा है और इस पर झुके हुए किसी आनत तल में रखा है और यहां से ये गुटका नीचे की ओर ऐसे फिसल रहा है, ऐसे। तो जब गतिशील हो ये गुटका, यानी जब नीचे की ओर फिसल रहा हो, उस समय जो त्वरण काम करता है वो होता है ए बराबर जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कास थीटा। क्या फार्मूला होगा उस समय त्वरण का? ए बराबर जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कास थीटा, और गतिशील हो तो आप म्यू के भी लिख सकते हो। अब आप सोचोगे कि ये सर सूत्र कहाँ से आया। सबसे अहम तो ये है कि हमें ध्यान देना है कि ये सूत्र आता कहाँ से है। हम कैसे लिख दें कि त्वरण ए बराबर जी साइन थीटा माइनस म्यू के इंटू जी कास थीटा। तो ध्यान दें सभी छात्र, होता क्या है, जब कोई m द्रव्यमान का गुटका किसी ऐसे आनत तल में रखा है जिसका क्षैतिज से झुकाव कोण थीटा है, तो इसकी अभिलंब प्रतिक्रिया r ठीक होती है ऊपर की ओर, इसका भार mg काम कर रहा होता है नीचे की ओर। यहाँ से झुकाव कोण अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा। इसको जब 2 भागों में बांटते हैं तो तल के समांतर काम करता है mg साइन थीटा और तल के अभिलंबवत काम करता है mg कास थीटा। ये आपने उस डेरिवेशन में पढ़ा था, पिछले वीडियो में आपने देखा है। अब बात ये है कि जब ये नीचे की ओर गतिशील है तो इधर भी तो एक घर्षण बल काम करेगा जिसका नाम होगा एफ के, यानी गतिज घर्षण। क्यों? क्योंकि इस समय यह गुटका फिसल रहा है, यानी ये गतिशील है। क्या कर रहा है? गुटका फिसल रहा है, ये ध्यान रखना है। यानी ये सीमांत संतुलन में नहीं है, अब यह गुटका फिसल रहा है। तो ऐसी पोजीशन में नेट बल इसमें क्या काम करेगा? जो नेट बल होगा यानी एफ नेट इज इक्वल टू, वो काम करेगा mg साइन थीटा तो नीचे की ओर, लेकिन विरोध कौन कर रहा है? वो एफ के। और एफ नेट ही जब इसके गति के लिए जिम्मेदार है तो इसकी जगह क्या रख देंगे? एम ए, न्यूटन के गति विषयक नियम से। तो बराबर mg साइन थीटा और म्यू के एफ के बराबर क्या हो जाएगा? म्यू के इंटू आर। अब ध्यान दें एम ए बराबर mg साइन थीटा तो ठीक है, म्यू के भी ठीक है, और आर बराबर क्या होगा? क्योंकि यहाँ तो कोई गति हो नहीं रही इस प्रकार से, तो ये जो आपका mg साइन थीटा होगा वो ठीक आर के बराबर होगा। तो यहाँ रख दिया जाएगा आर बराबर mg कास थीटा। अब आप ध्यान दीजिए, m से m दोनों तरफ से काट देंगे तो a बराबर g साइन थीटा माइनस म्यू के इंटू जी कास थीटा। तभी हम कह रहे थे कि सबसे पहले बचे हुए प्रश्नों को लगाने के लिए हम यह तो ज्ञात करें कि आखिरकार जब गुटका नीचे की ओर फिसल रहा हो उस समय त्वरण स्मॉल ए की वैल्यू क्या होगी, वो हमने चेक कर लिया। तो हमें पता चल गया कि भैया यही वाला जो घटक है mg का वो कहाँ आ रहा है? नीचे की ओर, परंतु ये तल कैसा है? खुरदरा। तो ये एफ के कहाँ काम करेगा? ठीक इसके मतलब विपरीत दिशा में। जब उधर ये काम कर रहा है, ये नीचे आ रहा है, तो इसका परिणामी बल क्या है? इसमें हम इसको घटाएंगे। कहोगे सर एफ के में क्यों नहीं घटाया? तो एफ के में इसलिए नहीं घटाया क्योंकि गुटका फिसल के तो कहाँ आ रहा है? नीचे। तो ये ज्यादा है और ये कम है, तो इसी में इसको घटाएंगे और हम ऐसे रख देंगे।
अब आप अपने प्रश्नों पर ध्यान दें। ये तो थी एक सामान्य चर्चा उस सूत्र के प्रति। अब हमें प्रश्न नंबर 12 पढ़ना है। कौन सा प्रश्न नंबर? प्रश्न नंबर 12, क्योंकि 11 नंबर तक हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। अब हमें देखना है प्रश्न नंबर 12 है क्या कहता है। एक वस्तु एक खुरदरे आनत तल पर रखा है जिसका क्षैतिज से पहले झुकाव कोण कितना है? 30 अंश, यानी θ1 है 30 अंश। 30 अंश में ये कैसा है? उस समय है ये सीमांत, या हम ये कह दें उस समय ये गुटका कौन सी अवस्था में है? संतुलन की अवस्था में है। कौन सी अवस्था में? लेकिन जब कोण का मान क्या हो जाता है? 45 अंश, तो ये गुटका क्या हो जाता है? अब हो जाता है ये गतिशील अवस्था में। कौन सी अवस्था में? गतिशील अवस्था में। अर्थात क्या होने लगता है गुटका? अब गुटका फिसलने लगता है, और यही हमें चाहिए, फिसलने ही वाली स्थिति के बारे में। तो प्रश्न ये कहता है कि एक वस्तु एक खुरदरे क्षैतिज तल पर जिसका क्षैतिज से झुकाव कोण 30 है, तब तक तो वो सीमांत संतुलन में। जैसे ही झुकाव कोण बढ़ाकर 45 अंश कर दिया जाता है तो वह नीचे की ओर त्वरित गति से फिसलने लगता है या फिसलती है वह वस्तु। कहता है त्वरण ज्ञात करो। स्मॉल जी का मान कितना रखना है? 9.8, यानी स्मॉल जी बराबर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और हमको दिया है म्यू के और म्यू एस। खैर ये तो सब संकेत की बात है, उस पर हमें बहुत ज्यादा ध्यान देना है नहीं। तो प्रश्न में हमसे पूछा क्या जा रहा है? कहता है त्वरण ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं, ये चाहिए। अब हमें ये देखना है, अभी अभी हमने जो आपको प्रूव कराया है वो गुटका फिसल रहा है, उसके लिए ये त्वरण है। तो देखिए भाई, इस कोण में तो गुटका फिसल नहीं रहा, तो हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। किससे फिसल रहा है? 45 अंश से। तो ऐसे लिख देना, चूंकि 45 अंश कोण पर ही गुटका क्या करता है? फिसलता है। तो जब यह 45 अंश कोण पर ही फिसलता है तो इसलिए त्वरण ए बराबर सूत्र जी साइन थीटा माइनस म्यू के इंटू जी कास थीटा से। हम इसको लगा तो दें, परंतु प्रश्न में हमको खैर म्यू के इसमें दिया गया है, और म्यू अगर हमें नहीं भी दिया जाए तो हम म्यू ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक कोण दिया है, यानी ये 30 अंश। तो जब हम त्वरण निकालेंगे तो यहाँ θ2 से लेंगे। किससे लेंगे? लेकिन प्रश्न में संकेत में ना भी दे तो भी हम कह चुके हैं कि म्यू के का मान कभी कभी म्यू एस के बराबर हो जाता है। तो इस स्थिति में म्यू एस बराबर tan थीटा एस, और tan थीटा एस के लिए आप ध्यान दें संतुलन की अवस्था में कोण कितना है? 30 अंश का। तो tan थीटा की जगह 30 अंश, यानी 1/√3। जहां पर हमें म्यू के की वैल्यू रखनी है वहां पर हम पहले वाले की मदद से क्या निकलवा लिए? म्यू के का मान। तो अब हम यहाँ पर रख देंगे। तो स्मॉल जी चाहो तो कॉमन ही ले लेते हैं। साइन θ2 यानी साइन 45 अंश माइनस म्यू के का मान 1/√3 इंटू कास θ2 का मान भी वही कास 45, यानी कि अभी मान रखते हैं। तो जी का मान 9.8 साइन 45 यानी 1/√2 माइनस 1/√2 इसमें भी आएगा, तो 1/√2 इंटू √3। पूरे से आप 9.8 1/√2 बाहर करा लेंगे, तो यहाँ से 1 माइनस 1/√3, या हम कहते हैं 9.8 इंटू 1/√2, और √3 यहाँ से एलसीएम ले लेते तो √3 माइनस 1। अब हम इन सब के मान जानते हैं। √3 का भी मान जानते हैं, √2 का भी मान जानते हैं, और √3 का मान फिर से जानते हैं। यानी सभी मानों को हम
यहाँ पर अच्छी तरह से जानते हैं। तो हमें जी पता है, हमें जितनी भी वैल्यू रखनी थी उन सब के हमने मान रख दिए। अब जब हम इसको कैलकुलेट कराते हैं तो इसका हल जो हमें प्राप्त होता है वो लगभग 2.93 आता है। कितना आता है? 2.93 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आप कहोगे सर इसको हल नहीं कराया है। देखिए, हल कराना एक कैलकुलेशन का पार्ट है बेटा, इसे आप लोग कर लीजिएगा। सब की वैल्यू आपको पता है, यहाँ पर मान रखना, हल करना, आपका हल यही निकल करके आएगा। अब हम उतने देर में आपको एक अगला क्वेश्चन भी बता देंगे। कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 13, और ये आपकी इस किताब का अंतिम प्रश्न है। कहता है एक पिंड 6.4 मीटर लंबे खुरदरे क्षैतिज तल के ऊपरी सिरे से विरामावस्था से फिसलता है। अब देखो, यहाँ से उसकी लंबाई कितनी है उस खुरदरे तल की, जो तिरछा ऐसे फिसलना है, वो यस दिया है 6.4 मीटर। कितने मीटर? 6.4 मीटर। विरामावस्था से फिसलता है यानी u बराबर 0। फिर क्या कहता है? तल का झुकाव कोण 30 अंश। वहां दो स्थितियां नहीं है, एक ही है, थीटा बराबर 30 अंश ऐसे। फिर कहता है तल की तली तक पहुंचने में पिंड द्वारा लिया गया समय, यानी बाद में हमें लगाना है यस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो हमें समय चाहिए बाद में, हमसे कुल मिलाकर के समय निकालने के लिए हमें चाहिए त्वरण। क्या चाहिए? समय तो हम निकाल ही लेंगे गति के दूसरे समीकरण का प्रयोग करके, परंतु हम ए कैसे निकालेंगे? तो ए बराबर, और भी खैर इसमें हमें घर्षण गुणांक भी दिया है, म्यू के बराबर 0.2 दिया है, यानी जो रखना है म्यू के की वैल्यू है 0.2 और स्मॉल जी की वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सूत्र क्या हम जानते हैं? चूंकि स्मॉल ए बराबर जी साइन थीटा माइनस म्यू के इंटू जी कास थीटा। तो ध्यान दीजिए, ए का मान यहाँ से क्या निकलेगा? अब आपको रखना है जी बराबर यानी 9.8 बाहर, साइन थीटा का मान कितने अंश? 30 अंश, तो साइन 30 तो 1/2 माइनस म्यू के का मान कितना है? 0.2 इंटू कास थीटा यानी कास 30 का मान क्या होगा? √3/2। इतना हमें प्राप्त हुआ। अब हम ये देख पा रहे हैं कि हम इसको सरल कैसे करें, क्योंकि जब ए निकल आएगा तभी हम इस टी की गणना कर पाएंगे। तो ध्यान दीजिए 9.8, अब अगर हम इससे 2 बाहर भी कर लें तो बटे में 2 आ जाएगा और यहाँ क्या बचेगा? 1 ऋण 0.2 का जब मल्टीप्लाई यानी गुणा होगा √3 से, तो √3 का मान क्या होता है? 1.732 और गुणा इसमें कराना है 0.2 का, तो ये कितना हो जाता? 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 7 14, 2 एकम 2 और 1 3। तो बोलो हमें यही तो मान प्राप्त होता, लेकिन दशमलव के बाद 3 अंक यानी 0.0346, बस इतने ही अंक बहुत है। या हम कहते हैं और भी कम करा लो, 0.3464 मिलता है, तो आप इसकी किसी को एक अंक बढ़ा कर रख दो तो 0.35। अब ये तो गुणा कराने से हो जाएंगे 4.9, जब भाग दोगे 9.8 में 2 का 2 चौको 8, 1 2 9 18, लेकिन एक में जब आप 0.35 घटाएंगे तो ये बचेगा 0.65। कितना बचेगा? ए का मान निकल आया। अब जब ए का मान निकल आए तो आप सूत्र लगा देना, चूंकि गति के दूसरे समीकरण से यस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो भैया u का मान प्रारंभ में क्या है? 0। यस बराबर कितना है? 6.4, तो 0 प्लस हाफ ए का मान कितना है? 4.9 गुणते 0.65 और गुणते टी स्क्वायर। तो अब ध्यान दीजिए टी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? मतलब इसके बराबर, तो इसका गुणा इससे,
यानी 6.4 गुणते 2 बटे में 4.9 गुणते 0.65। अब आपको ध्यान देना है कि इसका हल आएगा क्या। तो इसकी जब हल को आप ज्ञात करेंगे तो 4.41 आएगा। कितना आएगा? 4.41। ये है टी स्क्वायर, तो इसलिए टी बराबर इसका वर्गमूल लेंगे तो टी बराबर 2.1 सेकेंड या लगभग 2 सेकेंड। तो यानी अब आपका जवाब क्या होगा कि उस पिंड को या उस वस्तु को, हाँ पिंड ही है, उस पिंड को उस खुरदरे तल में यानी जो इस स्थिति में रखा था उसे नीचे आने में, ये इस प्रश्न का पार्ट नहीं है, ये तो एक तरह से सूत्र का पार्ट है, लेकिन ऐसे ही जब वो रखा होगा तो उसे ऊपर से कहाँ तक, इस नीचे यानी यहाँ तक पृथ्वी तल तक आने में कितना समय लगेगा? 2 सेकंड का। प्रश्न को आप एक बार ध्यान से सुने। प्रश्न में कहा जाता है यस दिया है, प्रारंभ में विराम में है, थीटा दिया है, टी पूछ रहा है कितने समय में नीचे आएगा, लेकिन उसके लिए त्वरण चाहिए। प्रश्न में यह भी दिया है गतिज घर्षण गुणांक जी दिया है, तो हम पहले ए निकाल लेते हैं सूत्र की मदद से। सूत्र की मदद से जब ए निकल आया तो हमने गति का लगा दिया दूसरा समीकरण। जैसे ही हमने इसको हल किया हमें टी का मान पता चल जाता है, यानी हमें ये पता चल जाता है कि अब वह वस्तु कितने समय में पृथ्वी तल तक पहुंचेगी। तो इस प्रकार से हमने अपने सारे जितने भी क्वेश्चन थे हमारी पाठ्य पुस्तक में, हमने न्यूमेरिकल घर्षण नामक चैप्टर के इस वीडियो से संपूर्ण किए। अब जो भी अन्य आपको क्वेश्चन दिक्कत करे घर्षण से रिलेटेड, उसे हमारे आप व्हाट्सएप नंबर में अपना क्वेश्चन भेज करके अपना अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। फिलहाल यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें और इसको विधिवत आप तैयार करें। यह अत्यंत महत्वपूर्ण पार्ट था जो कि इस वीडियो के साथ समाप्त हुआ। ये घर्षण नामक चैप्टर के जितने भी आंकिक प्रश्न हैं यह परीक्षा में अत्यंत उपयोगी प्रश्न है, खासकर कंपटीशन एग्जाम के लिए। क्योंकि कक्षा 11 तो ऐसे भी बोर्ड एग्जाम में नहीं है, तो आप ये कह सकते हो कि सर इसको हमें पढ़ने से क्या लाभ, लेकिन ऐसा सोचना गलत है, क्योंकि कक्षा 11 से ही हमारे कंपटीशन की तैयारियां होती हैं। तो कुल मिलाकर के यह टॉपिक अत्यंत महत्वपूर्ण है और हमें इसे विधिवत तैयार करना है। इसलिए सभी छात्रों से हमारा ये कहना है कि आप लोग इस पार्ट को विधिवत तैयार करें और फिर हम आगे आपसे अगले वीडियो में पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।